हनुमान और राम मंदिर रोजगार देंगे? देखो, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सभी हिंदू धर्मों को सम्मान करते हैं। रोजगार मंदिर नहीं होती है, रोजगार मंदिर नहीं होती। रोजगार आज आज़ादी के बाद भी मंदिरों में सभी सवर्णों का कब्जा बना हुआ है। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ कोई दलित पुजारी नहीं मिलेगा। आज सबसे बड़ी मंदिर जो है भारत में अगर होती है तो संसद होती है, उसके बाद स्कूल का मंदिर होता है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ से पढ़ा लिखा आगे चल के DMS भी बन करके लिखेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम बाद में बन लेंगे, पहले देश मंदिर देश बचा लें। स्कूल का पढ़ा लिखा स्कूल से निकला, वो आगे चल करके बहुत बड़ा पुजारी, मंदिर या जज, प्रधानमंत्री सब बनेगा, लेकिन मंदिर का निकला हुआ आदमी भिखारी बनेगा। लोग तो ये कह रहे हैं ना अंधभक्त कि हम वो सब बाद में देख लेंगे, DM बनना है, ये बनना है, पहले हम देश बचाएं, तो मोदी जी रहेंगे। देश जो है हमारा, हमारे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये सब इस समय हमारे एक दुश्मन है। इसके लिए हमारी सामरिक शक्ति जो है बहुत मजबूत है, हम निपट लेंगे। आज हमारा देश मजबूत होने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, युद्ध क्षेत्र में, सामरिक शक्तियों के क्षेत्र में, खाद्यान्न के उत्पादन में, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीकरण में, इन सब देशों में, इस सब मामले में देश बढ़ेगा तो देश ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एक चीज़ से देश का नहीं विकास होगा। अगर देश की महंगाई, अगर देश की आबादी बढ़ती हुई, अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो देश की जनता उन्मादी हो जाएगी। अच्छा, जो मोदी सरकार ने नया सगुफा छोड़ा है, ये समान नागरिक जो कानून, हाँ, UCC, तो क्या ये कैसे देखते हैं आप? एक टारगेट, देखिए संविधान में है कि UCC लागू होना चाहिए। उसमें है कि एक स्कूल में अगर सबके जा रहे हैं तो सब बच्चों के एक समान वर्दी होगी। जैसे उसमें है क्या, आप ये समझाइए। हाँ, यूनिक कोड सिविल बिल है। हाँ, क्या है? तो उसमें एक स्कूल में अगर सब बच्चे जा रहे हैं, सबका ड्रेस अलग होगा, टीचर का ड्रेस अलग होगा, पुलिस का ड्रेस जैसे अलग होता है ना, तो सबका एक ड्रेस होगा। कोई टोपी पहन के जा रहा है, कोई चंदन लगा के जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कोर्ट में कि आपको समान रूप से ही रहना पड़ेगा। कि विभिन्न भेष में कहीं कानून सही है? कानून बिल्कुल सही है, सब लागू भी होना चाहिए। दोनों कानून UCC लागू होना चाहिए। देश का बढ़ती हुई आबादी के जो बढ़ रही है, इस पर भी कानून। लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि भाजपा जो है चाहे कितना भी जोर लगा ले, UCC को लागू नहीं कर सकती। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आपका विद्यालय मंदिर में, स्कूल में जा रहा है, या मदरसा में जा रहा है, या चर्च में कहीं जा रहा है पढ़ने, तो वहाँ अगर किसी दूसरे धर्म का बच्चा जा रहा है तो सब एक ड्रेस में होंगे ना। कि आप संस्कृत में पूजा करेंगे, स्कूल में प्रेयर हिंदी में होता है, तो कोई कहे कुरान में होना चाहिए, कोई कहे उर्दू में होना चाहिए, कोई सिख पंजाबी में कहे ना। स्कूल का एक सिस्टम है कि एक वर्दी होगा, एक विधान होगा, एक संविधान होगा। देश एक होना चाहिए, झंडा एक होना चाहिए, संविधान एक होना चाहिए, इस हिसाब से देश बढ़ेगा। अच्छा, आपने कहा राहुल गांधी आएंगे जी, अभी आप कह रहे हैं ये कानून, जैसे आपने कहा कि भाजपा आएगी। सवाल लीजिए, जैसे आपने कहा राहुल गांधी आएंगे, अब सवाल है कि जो पहले आया था राजीव गांधी के टाइम में, तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और उससे हिंदू नाराज़ हो गए। तो फिर इस राजीव गांधी के ही सरकार में ताला तुला राम मंदिर का है, अब ये मोदी सरकार लेकर आ रही है इस कानून को, तो फिर दोनों पक्ष है इसमें, आदिवासी भी है, हिंदू भी, क्या लगता है? अब देखिए, मंदिर के बाद विरोध होगा? विरोध तो होगा। देखिए, हमेशा पक्ष और विपक्ष का विरोध होता चला आया है। जो भी उच्च पद पे होगा सवाल लोग उससे ही करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी या भाजपा की सरकार है तो लोग उनसे ही करेंगे, विपक्ष से नहीं करेंगे। लेकिन आज की मीडिया ऐसी हो गई है कि विपक्ष वालों से ही सवाल किया जाता है। आज भाजपा के पास खोने के लिए है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खोने के लिए कुछ है नहीं। आज भाजपा वाले चिंतित हैं, हम कैसे अपने शासन को बचाएं, कैसे प्रशासन को बचाएं, कैसे अपने राजस्व को बढ़ाएं। ठीक है, तो आप भी कहाँ देख रहे हैं? आप भी तो कह रहे हैं ये कानून आनी चाहिए एन मौके पर, चुनाव के टाइम। ये तो चुनाव तो हर जगह कभी न कभी होता रहता है। चुनाव तो भारत में कहीं न कहीं हमेशा होता ही रहता है। लेकिन कह तो रहे हैं कि ये टाइट करने के लिए कानून आ रहा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दे जो बनेंगे वो महंगाई और बेरोजगारी के बनेंगे। भाजपा भी महंगाई और बेरोजगारी के ही नाम पे हो रही है, ये तो कानून की बात हो रही है। नहीं, कानून के UCC बिल लागू करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता में आक्रोश जो भय है वो महंगाई और बेरोजगारी से। मोदी सरकार ने ध्यान तो भटका दिया ना जनता का, कुछ ना कर रही महंगाई की। ये कुछ दिनों के लिए है। मुद्दे जो होते हैं ज्वलंत हमेशा होते हैं। कुछ दिनों के बाद तो नहीं, मुद्दे जो ज्वलंत के होते हैं, भाषा नफरत के, हिंदू मुसलमान में, शमशान कब्रिस्तान में, इस तरह से भटकाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्वलंत मुद्दे जो है 2-4 दिन के बाद, अब बृजभूषण का कांड हुआ था, कुछ दिन आप शांत हो गया। महंगाई बेरोजगारी जो है पूरे देश को प्रभावित कर रही है। लेकिन आप तो खुश है ना जी? किससे? आप कह रहे हैं कानून बननी चाहिए, कानून आनी चाहिए। कानून तो आना, सभी कहते हैं खुश आना चाहिए। कौन विरोध कौन कर रहा है?
विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, विरोध कर रहे हैं। होना भी चाहिए। एंड विरोध इस बात का भी हो रहा है ना कि चुनाव के टाइम ही क्यों? चुनाव उससे पहले हो जाए, बाद में जो अच्छी नहीं, चीज़ें आनी इसमें चाहिए। मोदी सरकार ध्यान भटकाना चाह रही है कि आप लोग इसमें लग जाइए। नहीं, महंगाई के बारे में अब नहीं जनता सोच तरस है अपने काम धाम से। हर आदमी से आप पूछ लीजिए, कहाँ भैया परेशान है, काम धाम नहीं रहा। है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। 2014 के बाद से आपकी आमदनी बढ़ी? ड्रेस कोड से खुश हैं आप? हाँ? ड्रेस कोड से खुश हैं? अभी कह रहे खुश नहीं है आप? हम तो ड्रेस कोड से आपको देश कोड खुशी है? यूसीसी हम खुश हैं। हाँ? हाँ। UCC से महंगाई से खुश? महंगाई तो कोई नहीं खुश है। हम कहाँ कोई नहीं। भैया, महंगाई से कोई नहीं खुश है, बेरोजगारी से कोई खुश नहीं है। देश की जनता, हाँ, उससे विकास होगा ड्रेस कोड से। हाँ, विकास अलग चीज़ है। और हमने आपसे कहा जो सामान तो जब ही होगी जब लोग विकास करेंगे, जभी तो देश का विकास होगा। देश की नीति है कि देश एक होगा, संविधान एक होगा, देश का झंडा एक होगा। विकास होगा ये बताओ जरा। विकास से उसका संबंध। सुनिए मेरी बात, आपने कहा संविधान एक है तो संविधान एक ही है, तो अब ये संविधान जो ये चीजें हैं, ये चीजें हम जिंदगी में जीवन में उच्च पद पर आते हुए अगर कोई काम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे। संविधान में है कि एक जो है संविधान होगा, एक झंडा होगा, एक देश होगा, एक विधान होगा। पर्सनल लोग वोट कह रहे हैं कि ना कि अटैक बदला, ये जो कानून है ये आएगी अगर है तो ये एक सीधा का सीधा अटैक है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अलग कानून है। उसमें थोड़ा बहुत तो मौलवी को तो बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा टोपी लगा के मदरसे में पढ़ने जाता है तो टोपी लगा के लेकिन नहीं आप भी जाता। सहमत है ना कि हाँ, टाइट होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए व्यवस्था, जो सही है होना चाहिए। देश हित में अगर कोई बात है समर्थन करता हूँ। तो आपके जैसे कितने परसेंट लोग हैं? हम तो कैलकुलेशन पे कोई कीजिए नहीं। लोग हैं तो फिर आप कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, कैसे आ जाएंगे? इस मुद्दे से थोड़ी आएंगे। राहुल गांधी 2024 में भाजपा को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो ये कानून ला रहे हैं ठीक है, टाइट भी हो रहा है एक तबका, हाँ। आप कह रहे हैं तो फिर आप ही देंगे ना बीजेपी को वोट? ऐसे नहीं देंगे ना। वो अब आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे चुनाव होगा। हैं? सरकार तो अभी आपने कहा कि वो ठीक है, वो सब पीछे, वो कानून ठीक है। चुनाव कानून के टाइम में वो ठीक है, तो आप महंगाई की बात कौन सुनेगा? महंगाई ही सुनी जाएगी, बेरोजगारी सुनी जाएगी। जिसके बच्चे पढ़ लिख करके आज घरों में बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो परेशान तो है ही है। किसान आंदोलन चला था पिछले दिनों में, हाँ, तो किसान लोगों का जो कानून बना था वो मतलब उससे कितना फायदा हुआ लोगों को? ये हमारे किसान आंदोलन 374 दिन चले, जिसमें हमारे 734 जवान शहीद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते, भाई और बहनों, हमारी तपस्या में कमी रह गई। देश की जनता तपस्वी नहीं चुना था, प्रधानमंत्री चुना था। मोदी जी आप बता देना, आप तपस्या किसके लिए कर रहे थे? 3 काला कानून जनता को ऊपर थोपने के लिए कर रहे थे, या अडानी अंबानी के खाद्यान्न भंडार भरने के लिए जो उनकी गोदामें जगह जगह बनाई गई थी उसके लिए? आज जनता आने वाले समय में पूछेगा कि मोदी जी आपने कहा था कि मेरी तपस्या में कमी आ गई, तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? हमारे देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, ना कि चौकीदार, ना कि फकीर, ना कि तपस्वी। हम प्रधानमंत्री चाहते हैं, हिम्मत वाला चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हिम्मत वाले नहीं है? वो प्रधानमंत्री हिम्मत वाले हैं कैसे? मणिपुर हमारा दूधू के चल रहा है, 56 इंच का सीना है। सुनिए, मणिपुर दूधू के चल रहा है। बान बेटी हमारी आंदोलन बैठी रही, किसान आंदोलन बैठे रहे। प्रधानमंत्री को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलते हैं। इस बात को सब जानते हैं। अच्छा, अडानी का 380 करोड़ रुपये माफ़ करा अडानी मोदी जी ने, तो उसका क्या कहेंगे? देश कमज़ोर हो गया ना। हमारे आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने में जो है मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग भी है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 11,000 करोड़ लेकर के भाग गए। अडानी का कितना माफ़ कर दिया गया। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई। अगर ये पैसे होते तो आज हमारे देश में महंगाई इतनी नहीं होती। लेकिन राज तो खुलेगा 2024 के खुले खुले जो भी खुले, लेकिन देश को कमज़ोर करने में देश के जो है पैसे कितने लोग लेके विदेशों में भाग गए हैं डाटा उठा के। अब देखिए, महंगाई का कारण ये भी है, जब हमारे पास पैसे नहीं है, आबादी हमारी बढ़ रही है, लोग पैसे लेकर दबा दबा कर रख रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा। हाँ। अभी 9 साल से देख लीजिए, तो क्या बीजेपी सरकार में घोटाले हुए हैं? ये क्या 2024 के बाद? भाई साहब, जब देश 1947 को हमारा स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लगा, तो हमारे देश में सुई बनने कारखाने तक भी नहीं थे। लेकिन कांग्रेस मेहनत करके बड़े बड़े एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, सड़क, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान केंद्र बनाया, परमाणु बम तक का व्यवस्था किया, हवाई जहाज, सामरिक शक्तियाँ 2-2, 3-3 युद्ध लड़ी। तो मोदी सरकार में सुनिए आप, ट्रेन आ गया ना। झूठ वाली बुलेट ट्रेन चलाते रहिए। वंदे भारत भी देख लीजिए। वंदे भारत
वंदे भारतम 4-6 आ जाने के बाद उसके किराए पे तो देख लीजिए, ज़रूरत क्या, एक गरीब आदमी हवाई चप्पल खरीदना उसके लिए मुश्किल होता है, 4,000 का बाटा का जूता खरीदेगा। जो बिहारी भाई हमारे दिल्ली से 200 रुपये में बिहार पहुंच जाते थे, 3,000 जाने के लिए उनको रोना पड़ता है। चलिए ठीक। अरे ये कविता आखिरी में, ये कविता सुना दो अपनी। शाही का आलम है, तानाशाही का आलम ये चलता रहा, राज हमको कमल का ये छलता रहा, उन्नति की हमको ये देते रहे दुहाई, देश नफरतों के शोले में जलता रहा। ये महंगाई अगर ऐसी बढ़ती रही तो देश की जनता उन्मादी हो जाएगी, देश की आबादी ऐसी बढ़ती रही तो देश में ये आबादी नासूर बढ़ कर के बर्बादी हो जाएगी।